जैसा स्टोन मिला है वैसा ही यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे बॉक्सेस में आप देखोगे 8 स्पेशल स्टोन्स है। फर्स्ट बॉक्स में है पायराइट, आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइएगा। फर्स्ट बॉक्स में है पायराइट जो कि गणेश जी की शेप में है। सेकंड बॉक्स में नेटिव कॉपर एक जूते की शेप में। क्रिस्टल विद पायराइट है जो कि 2 स्टोन एक स्टोन में ग्रो हुए हैं। ऑनिक्स मार्बल है जो कि अलग अलग कलर के स्टोन है कि माइनिंग से निकले हैं। फिर सूजीलाइट है कछुए की शेप में। कैल्सिडोनी शिवलिंग की शेप में। जैस्पर डबल शेडेड है और रोडोक्रोसाइट मास्क के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। फिर आप पीछे देखोगे ये ऑल ओवर वर्ल्ड का कलेक्शन है 400 प्लस जैम स्टोन्स का। हर स्टोन की यहाँ पर 2 फॉर्म बताई गई, एक तो रफ फॉर्म है और डिब्बी में पॉलिश फॉर्म है। नीचे है फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। किसी भी जीव को फॉसिल बनने में कम से कम 10,000 साल का समय लगता है। यहाँ पर ये डायनासोर की बोन है। पीछे हो जाइए आप सभी, थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए। इस डायनासोर की बोन है, शार्क टिप है, ममी स्टोन है, ये फॉसिल स्टोन है, ये ऑर्थोसिरस एक समुद्री मछली। ये सभी एक जीव थे जो स्टोन बन चुके हैं। आगे नहीं जाना है। फिर यहां आप देखोगे उल्का पिंड बताया गया है मीटियोराइट। उल्का पिंड मैक्सिको में गिरा था बहुत बड़ी साइज में, वहीं से इसका ये छोटा सा पार्ट डोनेट किया गया इस म्यूजियम को। इसे शूटिंग स्टार और टूटता हुआ तारा के नाम से भी जानते हैं। सुना नहीं? ये 8.5 फीट की 2 बड़ी चट्टानें हैं। एमेथिस्ट है ये। एमेथिस्ट एक वोल्केनो के लावा से बनने वाला स्टोन है। दोनों चट्टानें हम ब्राजील से लेके आए जो कि रफ फॉर्म में है। आगे हम इसी की पॉलिश और ज्वेलरी भी देखेंगे। अच्छा 12 कलेक्टिंग पीस है। आप सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। फर्स्ट बॉक्स में है कैरमल कैंडी शेप में जेस्पर। ये मल्टी कलर जेस्पर है। ये अगेट है हकीक का पत्थर, पपाया शेप, पाउल शेप, शिव शेप। सारे स्टोन्स नेचुरल शेप में केवल 2 को छोड़कर, एक तो मेलाकाइट एस्ट्रे। अफ्रीका की एक जगह है कोंगो जहां से रफ स्टोन लाना बैन है। कुछ ना कुछ बनवा के लाना पड़ता है तो एस्ट्रे बनवा के लाए। दूसरा हार्डशिप कैल्साइट, माइनिंग से ये 90% हार्ट के शेप में मिला था, 10% इसको पॉलिश करके बनाया गया। ये हनी फ्लोराइट और फ्लोराइट दोनों चाइना से लाए गए। तो यहाँ तक सारे बिग साइज के रफ स्टोन थे। आगे अब इन्हीं की कटिंग से छोटे टुकड़े। तो अब देखते हैं आगे। अंदर शिफ्ट हो जाइएगा आप सभी। बना के लाया। ये बहुत लग रहा है। एम्बुलेंट कौन सा है? सेंटर में। या वो कौन सा है? सेंटर वाला। फिर उसका फीचर क्या है? कहाँ से लाया है? तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर स्टोन्स की कटिंग्स बताई गई है। सबसे ज्यादा जो माइनिंग होती है अफ्रीका और ब्राजील में होती है। तो लेफ्ट हैंड पे जो सेक्शन है वो अफ्रीकन जैमस्टोन्स का कलेक्शन है वहां पर पूरा। और राइट हैंड वाला जो सेक्शन है यहाँ पर ब्राजीलियन जैमस्टोन्स का कलेक्शन है। और सेंटर में है मिनरल मैजिक सेक्शन। पहला स्टोन है वहां पर लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट को आप राइट से देखोगे शाइन मारेगा, लेफ्ट से देखोगे डल दिखेगा। क्योंकि सेंटर में जितने भी स्टोन्स रखे हुए सारे लाइट के ऊपर डिपेंड है। लाइट होती है तो ग्लो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट नहीं होगी तो एक नॉर्मल। ये भी आवा के मैच हो जाए।
सॉरी लाफिंग बता देंगे वाला तो यहाँ पे स्टोन की पॉलिश फॉर्म बताई गई है। इस साइड पे देखेंगे आप 200 प्लस कटिंग स्टोन बताए गए हैं, जिनको बारीकी से काटा जाता है। इनको रिंग ज्वेलरी में यूज किया जाता है, और जिनको बारीकी से नहीं काटा जाता उनको केप का आकार दिया जाता है, जिन्हें हम केबोसन्स कहते हैं। इन्हें ब्रेसलेट पेंडेंट में यूज किया जाता है। फिर यहाँ देखेंगे पीछे की साइड पे एनिमल कार्विंग है, जो सभी अलग अलग स्टोनों से बनाई गई है। इधर देखो नीचे यूटिलिटी आइटम है, जैसे चम्मच का हैंडल है, अगेन स्टोन से बनाया गया जैसे है। अर्थ ऐसे मूव कर रहा है वैसे ही ये अर्थ है। सुना नहीं है? आगे सभी राशि वाले रत्न हैं, तो आप देख कर आगे आएंगे। मनक मूंगा यहाँ देखेंगे आप सोलर सिस्टम का नवग्रह है, और इन्हीं नवग्रह के आधार पर यहाँ पीछे की साइड पर है नवदेव। हम शुरुआत से देखेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन्हीं नवदेव के आधार पर नवरत्न पहना जाता है। तो नवरत्न की नीचे रफ फॉर्म है, बीच में ज्वेलरी है, और यहाँ पे पॉलिश फॉर्म है। आगे हम देखेंगे कौन से ग्रह के आधार पर कौन सा रत्न पहनना चाहिए। आप सभी लोग आगे आएंगे देखते हुए। ठीक है, बना निकल गया, कोई बात नहीं, बना ले रहा हूँ। ओके, अब ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखेंगे एमराल्ड पन्ना, जिसे बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। इसे अलग अलग कंट्री से लाया गया है, ब्राजील, जाम्बिया और कोलंबिया। फिर पीछे की साइड पे देखेंगे रूबी है माणिक, जिसे सूर्य ग्रह के लिए पहना जाता है। इसे रत्नों का राजा भी कहा जाता है। नीचे की साइड पर बर्मेज रूबी है, जिसकी शाइनिंग ज्यादा होती है, ज्वेलरी में यूज किया जाता है। यहाँ पर है इंडियन रूबी, जिसकी शाइनिंग कम होती है, इसको कार्विंग में यूज किया जाता है। यहाँ आगे बताया गया है डायमंड हीरा, जिसे शुक्र ग्रह के लिए पहना जाता है। ऊपर कोल माइन थीम है, नीचे सभी नेचुरल डायमंड है। डायमंड को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हो। डायमंड देखते हुए नेक्स्ट गाइड है आगे। आगे आप देखेंगे पर्लेन को मोती और मूंगा। मोती को पहना जाता है चंद्र ग्रह के लिए, और मूंगा को पहना जाता है मंगल ग्रह के लिए। ये दोनों ऑर्गेनिक है, समुद्र में पाए जाते हैं। नीचे आप इन्हीं को नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्राइसोबेरल लैसुनी से केतु ग्रह के लिए पहनते हैं। हैसोनाइट गोमेज से राहु के लिए पहना जाता है। उसी के आगे देखेंगे येलो सफायर टुकड़ा से बृहस्पति ग्रह के लिए पहनते हैं। सफायर नीलम इसे शनि ग्रह के लिए पहना जाता है। ये 9 रत्नों में सबसे पावरफुल रत्न होता है, इसे ज्योतिष की सलाह से पहना जाता है। नीचे आप इन्हीं को नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं, रफ फॉर्म में बताया गया है। लेके आओ। आगे आप देखेंगे टेंसनाइट है, जो टाइटेनियम मूवी से फेमस, जिसे ब्लू डायमंड के नाम से भी जानते हैं। उसी के आगे आप देखेंगे कलर चेंज डाइस पर, जो एक ही दिन में सनलाइट के अकॉर्डिंग 3 बार कलर चेंज करता है। नीचे आप देखेंगे मॉर्गनाइट है, डॉक्टर जेपी मॉर्गन ने इसकी माइनिंग के लिए फंडिंग की थी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया मॉर्गनाइट। फिर वहां पर आप देखेंगे ये टोपाज से माइनिंग से कलरलेस निकलते, बाद में हीट किया जाता है, लैब में कलर किया जाता है। ये काइनाइट है, नीलम का सब्स्टिट्यूट, जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अवेलेबल रहता है। नीचे आप देखेंगे एपेटाइट है, पन्ना का सब्स्टिट्यूट है। जितने भी जैम कर ये अगले बार यहाँ पे देख सकते हो माला देखो उधर देखो।
कुकू ऊपर देखो, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्या? स्वरा निकलो नहीं इधर, अभी नहीं निकलो, स्वरा फोटो खिंचा लो। चलो तो ऊपर देखो, कहाँ गई स्वरा? अंदर गई। अच्छी चीज़ है यही तो, अच्छी अच्छा लगा। खड़ा लेना हाँ आज मेरे साथ खड़ी हो जाओ। हाँ तुम्हारा फोन लिया। चलो अब निकलो, हो गया। या यहाँ जा खड़ी हो जाओ, इधर आ जाओ। चलो यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। स्वरा इधर आ जाओ बेटा, 1 सेकंड के लिए। अरे केला स्वरा चलो। बहुत छोटा सा शीशा लगा। कुकू देखो, स्वरा देखो, कहाँ गई स्वरा? कुकू आ जाओ, चलो हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों मिले हैं। माइनिंग से इसको 90+ कलर्स में निकाला जाता है, 90 से भी अधिक कलरों में निकाला जाता है। नीचे एक्वामरीन जो समुद्र के पानी की तरह दिखाया जाता है, इसको निकाला माइनिंग से ही जाता है। गार्नेट का मूवी का सब्सिट्यूट जयपुर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टोन मानते हैं गार्नेट। यहाँ पे सिंथेटिक और मैनमेड जेम जो लैब में तैयार किए गए स्टोन्स हैं। मैनमेड क्रिस्टल दुनिया का सबसे महंगा कांच। और यहाँ पे क्राउड पेज का स्टेचू बताया जो सिंगल स्टोन पे कार्विंग के ब्राजील जिसको रफ फॉर्म में लाया गया। ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन। चलो चलो चलो, हाँ चलो बाहर बाहर पे जाओ। यहाँ पे आप देखेंगे एमेटिस्ट, एमेट्रिन और सिट्रिन क्वार्ट्ज फैमिली के स्टोन ज्वालामुखी से बने हुए लावा के ज्वेलरी। पेरिडोल दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना स्टोन माना जाता है। क्वार्ट्ज फैमिली के स्टोन बताए गए हैं आपको। रॉक क्रिस्टल जो स्फटिक बोला जाता है। अगेट जस्ट लेमन पत्थर है का पत्ता। यहाँ पे आपको हाल ही नेचुरल माइनिंग से निकाले हुए पॉइंट स्टोन्स बताए गए और नीचे कार्बन सेक्शन बताया गया। ये सब नेचुरल है ऊपर ऊपर चले। यहाँ पे आपको ये पुलिस की है। यहाँ पे ऑल ओवर से कलेक्ट किए डाक टिकट पोस्ट कार्ड होता है स्टाम्प और रूबी कार्ड। पहले कैसे हुआ? अच्छा